हेलो एवरीवन। जय हो माँ आदि शक्ति उदय उदय। शीतला माता की कहानी। शीतला माता की कथा चलिए जानते हैं। शास्त्रीय मान्यता के अनुसार चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी, वैशाख ज्येष्ठ और आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला माता अष्टमी पूजन करने का प्रावधान है। इन 4 महीने के 4 दिन व्रत करने से शीतला जनित बीमारियों से छुटकारा मिलता है। इस पूजन में शीतल जल और बासी भोजन का भोग लगाने का विधान है। श्रद्धालु शीतला अष्टमी का व्रत रखकर माता की भक्ति करके अपने परिवार की रक्षा करने के लिए माता से प्रार्थना करते हैं। ऐसा माना जाता है कि शीतला माता भगवती दुर्गा जी का रूप है। भारतीय उपासना पद्धति जहाँ मनुष्य को आध्यात्मिक रूप से मजबूत करती है, वही शारीरिक और मानसिक रोगों से भी दूर करने का इसका उद्देश्य होता है। कहा जाता है कि गर्मी के दिनों में शरीर में अनेक प्रकार के पित्त विकार प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि शीतला अष्टमी का व्रत रखने से छोटी माता का प्रकोप नहीं होता। शीतला अष्टमी व्रत मनुष्य को चेचक के रोगों से बचाने का प्राचीन काल से चला आ रहा व्रत है। आयुर्वेदिक की भाषा में चेचक की ही नाम शीतला माता का कहा गया है। अंत में इस उपासना से शारीरिक शुद्ध, मानसिक पवित्रता और खान पान की सावधानियों का संदेश मिलता है। इस व्रत में अष्टमी के दिन कलश स्थापित कर माता का पूजन किया जाता है तथा प्रार्थना की जाती है कि चेचक, गलघोटू, बड़ी माता, छोटी माता, तीव्र दाह, दुर्गंध युक्त फोड़े, नेत्र रोग और शीतल जनित सभी प्रकार के दोष शीतल माता की आराधना पूजा से दूर हो जाए। इस दिन शीतल माता का स्त्रोत पाठ शीतल जनित व्याधि से पीड़ित के लिए हितकारी है। स्त्रोत में भी स्पष्ट उल्लेख है। शीतला दिगंबर है, गर्दभ पर आरूढ़ है, शुभ मार्जनी और नीम के पत्तों से अलंकृत है। इस अवसर पर माता शीतला माता का पाठ करने से निरोग रहने की प्रार्थना की जाती है। वंदेह शीतला देवी रासभस्था दिगंबराम मार्जनी कलशोपिता श्रुपालकृतमस्तकाम। शीतला अष्टमी की कथा। एक बार राजा के एकलौते पुत्र को शीतला चेचक निकली। उसी राज्य में एक काशी के पुत्र को भी शीतला निकली हुई थी। काशी का परिवार बहुत गरीब था, पर भगवती माता का उपासक था। वह धार्मिक दृष्टि से जरूरी समझे जाने वाली सभी नियमों को बीमारी के दौरान भली भांति निभाता रहा। घर में साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा जाता था। नियम से माता भगवती की पूजा होती थी। नमक के खाने पर पाबंदी थी। सब्जी में तो न तो छोंक लगता था, न कोई वस्तु भुनी तली जाती थी। गरम वस्तु न वो स्वयं खाता था, न शीतला लड़के को देता था। ऐसा करने से उसका पुत्र शीघ्र ही ठीक हो गया। उधर जब राजा के लड़के को शीतला का प्रकोप हुआ था, तब उसने भगवती के मंडप में सप्तचंडी का पाठ शुरू करवाया था। रोज हवन बलिदान होते थे। राजपुरोहित भी सदा भगवती के पूजन में निमग्न रहते थे। राजमहल में रोज कड़ाहाड़ी चढ़ती, विविध प्रकार के गर्म स्वादिष्ट भोजन बनते। सब्जी के साथ कई प्रकार के मांस भी पकते थे। इसका परिणाम यह होता था कि उन लजीज भोजनों की गंध से राजकुमार का मन मचल उठता था। वह भोजन के लिए जिद करता था। एक तो राजपुत्र और दूसरे एकलौता। इसी कारण उसकी अनुचित जिद भी पूरी कर दी जाती थी। इस प्रकार शीतला का कोप घटने के बजाय बढ़ने लगा। शीतला के साथ साथ उसे बड़े बड़े फोड़े भी निकले, जिनमें खुजली और जलन अधिक होती थी। शीतला की शांति के लिए राजा जितने उपाय करता था, शीतला का प्रकोप उतना ही बढ़ता जाता था, क्योंकि अज्ञानवश राजा ने यहाँ सभी उल्टे कार्य हो रहे थे। इससे राजा अधिक परेशान हो उठा।
उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सब होने के बाद भी शीतला का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा है। एक दिन राजा ने गुप्तचरों ने बताया कि का, काशी का पुत्रों को भी शीतला निकली थी, पर वह बिल्कुल ठीक हो गया। यह जानकर राजा सोच में पड़ गया। मैं शीतला देवी की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजा अनुष्ठान में कोई कमी नहीं है, मेरा पुत्र अधिक रोगी होता जा रहा है, जबकि काशी का पुत्र बिना सेवा पूजा के ठीक हो गया। इसी सोच में उसे नींद आ गई। श्वेत वस्त्र धारिणी भगवती माँ जगदम्बा उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से प्रसन्न हूँ, इसीलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। इसके ठीक न होने के कारण यह है कि तुमने शीतला के समय पालन करने के योग्य नियमों का उल्लंघन किया। तुम्हें ऐसी हालत में नमक का प्रयोग बंद कर देना चाहिए। नमक से रोगों में फोड़ों की खुंचली होती है। घर की सब्जियों में छोंक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी गंध से रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने को ललचाता है। रोगी का किसी के पास आना जाना मना है, क्योंकि यह रोग औरों को भी होने का भय रहता है। अंत में इन नियमों का पालन कर, तेरा पुत्र अवश्य ठीक हो जाएगा। विधि का विधान समझकर देवी अंतर्धान हो गई। प्राप्त से ही राजा ने देवी की आज्ञा अनुसार सभी कार्यों की व्यवस्था कर दी। इससे राजकुमार सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा, वह शीघ्र ही ठीक हो गया। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण और माता देवकी का विधिवत पूजन करके मध्यकाल में सात्विक पदार्थों का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य ही नहीं मिलता, बल्कि समस्त दुखों का निवारण होता है। बोलो शीतला देवी की जय। जय हो माँ आदिशक्ति जगदम्बा। उदय उदय। धन्यवाद।